हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जो क्लासिफिकेशंस की सीरीज स्टार्ट की है उसका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करने वाले हैं एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। तो ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स में आते हैं सल्फोनिलयूरियाज, देन मिग्लिटेनाइड डेरिवेटिव्स, DPP-4 inhibitors, dipeptidyl peptidase 4 inhibitors, then biguanides, thiazolidinediones, alpha glucosidase inhibitors, dopamine D2 agonist and sodium glucose co-transport 2 inhibitors। इनमें से ये जो सल्फोनिलयूरियाज, देन मिग्लिटेनाइड डेरिवेटिव्स एंड डाइपेप्टिडिल पेप्टिडेज 4 DPP-4 इनहिबिटर्स जो होते हैं ये एनहांस करते हैं इंसुलिन सिक्रीशन फ्रॉम पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स। Sulfonylureas, miglitinide derivatives and DPP-4 inhibitors stimulate insulin secretion from pancreatic beta cells। इनमें से ये सल्फोनिलयूरियाज एंड मिग्लिटिनाइड डेरिवेटिव्स होते हैं पोटेशियम एटीपेस चैनल ब्लॉकर्स। सल्फोनिलयूरियाज में फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिलयूरियाज होते हैं टोलबुटामाइड एंड क्लोरप्रोपामाइड एंड सेकंड जनरेशन में आते हैं ग्लाइबेनक्लामाइड, ग्लाइपीजाइड, ग्लाइक्लाजाइड, ग्लाइमिप्राइड। इनमें से ये जो क्लोरप्रोपामाइड होता है ये होता है लॉन्गेस्ट एक्टिंग सल्फोनिलयूरिया एंड टोलबुटामाइड होता है शॉर्टेस्ट एक्टिंग सल्फोनिलयूरिया। क्लोरप्रोपामाइड का हाफ लाइफ होता है 36 आवर्स एंड टोलबुटामाइड का हाफ लाइफ होता है 6 आवर्स। देन सल्फोनिलयूरिया इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस होता है क्लोरप्रोपामाइड। देन ये इंटरैक्ट करता है वैसोप्रेसिन के साथ। इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? तो ये कोलेस्टैटिक जॉन्डिस कॉज कराता है, डाइल्यूशन हाइपोनाइट्रेमिया कॉज कराता है, देन डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन विथ अल्कोहल। देन सेकेंड जनरेशन सल्फोनिलयूरियाज में जो ग्लाइबेनक्लामाइड आता है इट इज ऑल्सो नोन एज ग्लाइबुराइड। ठीक है। देन मिग्लिटिनाइड डेरिवेटिव्स होते हैं रेपाग्लिनाइड एंड नैटेग्लिनाइड। ये मिग्लिटिनाइड डेरिवेटिव्स होते हैं बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स आर मिग्लिटिनाइड डेरिवेटिव्स। देन शॉर्टेस्ट एक्टिंग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग कौन सा होता है? तो ये होता है नैटेग्लिनाइड। शॉर्टेस्ट एक्टिंग सल्फोनिलयूरिया होता है टोलबुटामाइड एंड शॉर्टेस्ट एक्टिंग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होता है नैटेग्लिनाइड। इसमें कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है? तो इसमें प्रेजेंट होती है बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सेन रिंग एंड रेपाग्लिनाइड में प्रेजेंट होती है पिपरिडिन रिंग। देन आते हैं बाइगोनाइड्स। ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें आता है फेनफॉर्मिन एंड मेटफॉर्मिन। ये इंक्रीज कराते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी। बाइगोनाइड्स एंड थायाजोलिडिनडायोन्स ये इंक्रीज कराते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी। बाइगोनाइड्स में आते हैं मेटफॉर्मिन एंड फेनफॉर्मिन, थायाजोलिडिनडायोन्स में आते हैं पायोग्लिटाजोन एंड रोसिग्लिटाजोन। देन विच ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग इंक्रीजेस पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज? तो ये होता है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन इंक्रीज कराता है पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। देन ये मेटफॉर्मिन डिक्रीज कराता है ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ये इंक्रीज कराता है ग्लाइकोजेनोसिस। फिर से एक बार कहता हूँ, मेटफॉर्मिन डिक्रीजेस ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड इंक्रीज कराता है ग्लाइकोजेनोसिस। एंड मेटफॉर्मिन एनहांस इंसुलिन मेडिएटेड ग्लूकोज यूटिलाइजेशन। देन थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन मेटफॉर्मिन। Metformin does not have low therapeutic index, so therapeutic drug monitoring is not required. Then which drug causes lactic acidosis? तो ये होता है फेनफॉर्मिन। देन ये जो थायाजोलिडिनडायोन्स होते हैं ये होते हैं पैरोक्सिसम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर। इनमें आता है रोसिग्लिटाजोन एंड पायोग्लिटाजोन। ये होते हैं पैरोक्सिसम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर एगोनिस्ट। देन ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं इन पेशेंट्स विथ क्लास 3 एंड क्लास 4 हार्ट फेलियर। देन आते हैं अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स। इनमें आता है अकारबोज, मिग्लिटॉल, वोग्लिबोज। विच ओरल ओलिगोसैकेराइड हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इज एडमिनिस्टर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द मील? तो ये होता है अकारबोज। देन आता है डोपामाइन D2 एगोनिस्ट। ये होता है ब्रोमोक्रिप्टिन। ये होता है डोपामाइन D2 एगोनिस्ट। देन ब्रोमोक्रिप्टिन इज ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म। Then it is also used in the treatment of prolactinoma and infertility because it reduces prolactin which is released by pituitary. Then gynecomastia के ट्रीटमेंट में भी इसे यूज करते हैं ब्रोमोक्रिप्टिन को। ठीक है। देन सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट 2 इनहिबिटर्स में आते हैं डेपाग्लिफोजिन, कैनाग्लिफोजिन एंड इम्पाग्लिफोजिन। ठीक है।
एंड अभी हम देखेंगे ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइग्वानाइड? रोसिग्लिटाजोन, मेटफॉर्मिन, ग्लाइबेनक्लामाइड, रेपाग्लिनाइड। इनमें से कौन सा है बाइग्वानाइड? तो हमने देखा था बाइग्वानाइड्स में आते हैं मेटफॉर्मिन एंड फेनफॉर्मिन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। रोसिग्लिटाजोन थायोजोलिडिन डायोन्स में आता है, रोसिग्लिटाजोन एंड पायोग्लिटाजोन। ग्लाइबेनक्लामाइड सेकेंड जनरेशन सल्फोनिल यूरिया। रेपाग्लिनाइड मिग्लिटेनाइड एनालॉग। रेपाग्लिनाइड, नाइट्रोग्लिनाइड ये होते हैं मिग्लिटेनाइड डेरिवेटिव्स। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग इंक्रीजेस पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। इनमें से कौन सा ड्रग इंक्रीज कराता है पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज? तो ये होता है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन डिक्रीज कराता है ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ये इंक्रीज कराता है ग्लाइकोजेनेसिस। इट डिक्रीजेस ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड इंक्रीज कराता है ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, देन ग्लाइबेनक्लामाइड इज ऑल्सो नोन एज ग्लाइबुराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डायबिटिक ड्रग्स कम्स अंडर सल्फोनिलयूरिया क्लास? अकारबोज, टोल्बुटामाइड, मेटफॉर्मिन, पायोग्लिटाजोन। तो हमने देखा था सल्फोनिल यूरियाज में एक आते हैं फर्स्ट जनरेशन एंड दूसरे होते हैं सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में आता है टोल्बुटामाइड एंड क्लोरप्रोपामाइड। सेकेंड जनरेशन ग्लाइबेनक्लामाइड, ग्लाइपीजाइड, ग्लाइक्लाजाइड, ग्लाइमिप्राइड। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया है टोल्बुटामाइड, सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये टोल्बुटामाइड होता है फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिल यूरिया। अभी आप मुझे बताएंगे शॉर्टेस्ट एक्टिंग सल्फोनिल यूरिया, तो ये भी होता है टोल्बुटामाइड। हाफ लाइफ कितनी होती है? 6 आवर्स। लॉन्गेस्ट एक्टिंग सल्फोनिल यूरिया क्लोरप्रोपामाइड, हाफ लाइफ 36 आवर्स। देन टोल्बुटामाइड डिक्रीज कराता है आयोडाइड अपटेक बाय थायराइड। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। टोल्बुटामाइड डिक्रीजेस आयोडाइड अपटेक बाय थायराइड। अकारबोज अल्फा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर। मेटफॉर्मिन बाइग्वानाइड। पायोग्लिटाजोन थायोजोलिडिन डायोन्स। एंड ये थायोजोलिडिन डायोन्स होते हैं पैरोक्सिसम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर एगोनिस्ट। पैरोक्सिसम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर एगोनिस्ट होते हैं थायोजोलिडिन डायोन्स एंड ये इंक्रीज कराते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी। देन इन्हें हार्ट फेलियर में नहीं यूज करते, नॉट यूज्ड इन हार्ट फेलियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कॉजेस लैक्टिक एसिडोसिस? फेनफॉर्मिन, क्लोरप्रोपामाइड, विल्डाग्लिप्टिन, रेपाग्लिनाइड। कौन कॉज कराता है लैक्टिक एसिडोसिस? तो फेनफॉर्मिन, ऑप्शन ए। किस में आता है फेनफॉर्मिन? बाइग्वानाइड्स में। फेनफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन ये होते हैं बाइग्वानाइड्स। क्लोरप्रोपामाइड फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिल यूरिया। विच इज द लॉन्गेस्ट एक्टिंग सल्फोनिल यूरिया? क्लोरप्रोपामाइड, हाफ लाइफ 36 आवर्स। Then sulfonylurea indicated for the treatment of diabetes insipidus, chlorpropamide. Then which oral hypoglycemic agent interacts with vasopressin? तो ये भी होता है क्लोरप्रोपामाइड। इसके साइड इफेक्ट्स बताइए। तो कोलेस्टैटिक जॉन्डिस, डाइल्यूशन, हाइपोनाइट्रेमिया एंड डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन विथ अल्कोहल। ठीक है, विल्डाग्लिप्टिन क्या है? DPP4 इनिबिटर, डाइपेप्टिडेल पेप्टिडेज 4 इनिबिटर। रेपाग्लिनाइड, नाइट्रोग्लिनाइड, मिग्लिटेनाइड डेरिवेटिव्स। कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है रेपाग्लिनाइड में? तो पिपरिडिन रिंग। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव? तो ये भी होता है रेपाग्लिनाइड। मिग्लिटेनाइड्स डेरिवेटिव्स होते हैं बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स एंड ये मिग्लिटेनाइड डेरिवेटिव्स एंड सल्फोनिल यूरियाज होते हैं पोटेशियम एटीफेस चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनिल यूरिया इज? They decrease degradation of glucose, they lower the blood glucose concentration by producing insulin-like effect, they stimulate the release of insulin from beta cells of pancreas, they increase glucose utilization in the periphery. क्या होता है सल्फोनिल यूरियाज का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? तो हमने देखा था सल्फोनिल यूरियाज, देन मिग्लिटेनाइड डेरिवेटिव्स, देन DPP4 इनिबिटर्स, ये स्टिमुलेट कराते हैं, इनहेंस कराते हैं इंसुलिन के सिक्रीशन को। They stimulate the release of insulin from beta cells of pancreas. Option C will be your correct answer. Sulfonylureas, miglitenide derivatives and DPP4 inhibitors, dipeptidyl peptidase 4 inhibitors. Then which antidiabetic drug increases peripheral utilization of glucose? तो ये होता है मेटफॉर्मिन।
मेटफॉर्मिन आता है बाइगोनाइड्स क्लास में एंड ये इंक्रीज कराता है पेरिफेरल ग्लूकोज यूटिलाइजेशन। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग में डिक्रीज आयोडाइड अपटेक बाय थायराइड? टॉल्बुटामाइड, ग्लाइपिजाइड, रेपाग्लिनाइड, रोसिग्लिटाजोन। कौन डिक्रीज कराएगा आयोडाइड अपटेक बाय थायराइड? तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, किसके बारे में बताया था? टॉल्बुटामाइड, ऑप्शन ए। किस में आता है? फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिलूरिया, शॉर्टेस्ट एक्टिंग सल्फोनिलूरिया, हाफ लाइफ 6 आवर्स। ग्लाइपिजाइड, सेकेंड जनरेशन सल्फोनिलूरिया। रेपाग्लिनाइड, मिग्लिटेनाइड डेरिवेटिव। एंड ये सल्फोनिलूरियाज एंड मिग्लिटिनाइड डेरिवेटिव्स होते हैं पोटेशियम एटीपेस चैनल ब्लॉकर्स। ये स्टिमुलेट करते हैं इंसुलिन सिक्रीशन। कहाँ से? तो बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास से। ठीक है। रोसिग्लिटाजोन किस में आता है? थायाजोलिडिन डायोन्स में आता है। पायोग्लिटाजोन, रोसिग्लिटाजोन। एंड ये इंक्रीज कराते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी। ये होते हैं पैरोक्सिसम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर एगोनिस्ट एंड हार्ट फेलियर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं थायाजोलिडिन डायोन्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटफॉर्मिन बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग्स? बाइगोनाइड्स, सल्फोनिलूरियाज, थायाजोलिडिन डायोन्स, अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर। किस में आता है मेटफॉर्मिन? तो बाइगोनाइड्स में आता है, ऑप्शन ए। मेटफॉर्मिन एंड फेनफॉर्मिन, ये फेनफॉर्मिन क्या कॉज कराता है? लैक्टिक एसिडोसिस। एंड बाइगोनाइड्स एक्ट बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर। ये डिक्रीज कराते हैं अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर। देन मेटफॉर्मिन इंटरफेयर्स विद पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। ये इंक्रीज कराता है पेरिफेरल ग्लूकोज यूटिलाइजेशन। ठीक है। देन विच एंटी डायबिटिक ड्रग डज नॉट रिक्वायर थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग? तो ये भी होता है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन डज नॉट हैव लो थेरेप्यूटिक इंडेक्स, सो थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है। सल्फोनिलूरियाज में आते हैं फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिलूरियाज एंड सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में आता है टोल्बुटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड। सेकेंड जनरेशन में आता है ग्लाइपिजाइड, ग्लाइक्लाजाइड, ग्लाइमीप्राइड, ग्लाइबेनक्लामाइड। ठीक है। थायाजोलिडिन डायोन्स, पायोग्लिटाजोन, रोसिग्लिटाजोन। अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर, अकारबोज, मिग्लिटॉल, वोग्लिबोस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंटी डायबिटिक ड्रग पायोग्लिटाजोन एक्ट्स बाय decrease of glucose uptake in muscles, increasing insulin sensitivity, stimulating insulin secretion, none of the above। कैसे एक्ट करता है पायोग्लिटाजोन? तो पायोग्लिटाजोन आता है थायाजोलिडिन डायोन्स में एंड थायाजोलिडिन डायोन्स एंड बाइगोनाइड्स कैसे एक्ट करते हैं? तो ये इंक्रीज कराते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी को। कौन से ऑप्शन में है? तो इंक्रीजिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बाइगोनाइड्स एंड थायाजोलिडिन डायोन्स इंक्रीज कराते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी। ठीक है। इंसुलिन सिक्रीशन को कौन स्टिमुलेट कराता है? तो सल्फोनिलूरियाज, मिग्लिटिनाइड डेरिवेटिव्स एंड DPP-4 इनहिबिटर्स। ठीक है। ये इंक्रीज कराते हैं इंसुलिन सिक्रीशन, ये स्टिमुलेट कराते हैं इंसुलिन सिक्रीशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ सल्फोनिलूरिया इज क्लोरप्रोपामाइड, पायोग्लिटाजोन, अकारबोज, मेटफॉर्मिन। तो फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिलूरियाज टोल्बुटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड। सेकंड जनरेशन ग्लाइपिजाइड, ग्लाइबेनक्लामाइड, ग्लाइक्लाजाइड, ग्लाइमीप्राइड। कौन सा है ऑप्शन में? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लोरप्रोपामाइड आता है फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिलूरियाज में, लॉन्गेस्ट एक्टिंग होता है, हाफ लाइफ होती है 36 आवर्स एंड क्लोरप्रोपामाइड इज इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस। देन क्लोरप्रोपामाइड इंटरैक्ट्स विथ वैसोप्रेसिन। ठीक है। पायोग्लिटाजोन, थायाजोलिडिन डायोन्स, अकारबोज, अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर, मेटफॉर्मिन, बाइगोनाइड। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ओरल ओलिगोसैकेराइड हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द मील। इनमें से कौन सा ओरल ओलिगोसैकेराइड हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग एडमिनिस्टर्ड करते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द मील? तो ये होता है अकारबोज। देन विच ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग इंक्रीजेस पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग इंक्रीजेस पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ये होता है मेटफॉर्मिन। ठीक है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्शन ऑफ क्लोरप्रोपामाइड इज increases glycogenolysis, increases peripheral utilization of glucose, increases insulin secretion, all of the above। क्या होता है एक्शन ऑफ क्लोरप्रोपामाइड? तो किस में आता है क्लोरप्रोपामाइड? फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिलूरिया होता है, हाफ लाइफ कितनी है? 36 आवर्स की होती है। लॉन्गेस्ट एक्टिंग सल्फोनिलूरिया होता है। कैसे एक्ट करता है?
तो हमने देखा था सल्फोनिलयूरियाज, मिग्लिटिनाइड डेरिवेटिव्स एंड DPP-4 इनहिबिटर्स कैसे एक्ट करते हैं। तो ये इंक्रीज कराते हैं इंसुलिन के सिक्रीशन को। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर, इंक्रीजेस इंसुलिन सिक्रीशन। सल्फोनिलयूरियाज, मिग्लिटिनाइड डेरिवेटिव्स एंड DPP-4 इनहिबिटर्स इंक्रीज कराते हैं इंसुलिन सिक्रीशन फ्रॉम पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स। ठीक है, इनमें से सल्फोनिलयूरियाज एंड मिग्लिटिनाइड डेरिवेटिव्स होते हैं पोटेशियम एटीपेस चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, देन कौन इंक्रीज कराता है पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज? तो ये होता है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन इंक्रीजेस पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंटरैक्ट्स विद वैसोप्रेसिन? क्लोरप्रोपामाइड, मेटफॉर्मिन, पायोग्लिटाजोल, अकारबोज। तो बहुत बार अभी हमने डिस्कस किया, ड्रग इंटरैक्ट्स विद वैसोप्रेसिन, क्लोरप्रोपामाइड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइड इफेक्ट्स ऑफ क्लोरप्रोपामाइड, कोलेस्टेटिक जॉन्डिस, डाइल्यूशन हाइपोनाइट्रेमिया, डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन विद अल्कोहल, ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी होते हैं साइड इफेक्ट्स ऑफ क्लोरप्रोपामाइड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इज एन ओरल एंटीडायबिटिक एजेंट बिलोंग्स टू क्लास सल्फोनिलयूरिया एक्सेप्ट मेटफॉर्मिन, टोल्बुटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, ग्लाइबेनक्लामाइड। इनमें से कौन सा सल्फोनिलयूरियाज में नहीं आता एक्सेप्ट पूछा गया है? तो टोल्बुटामाइड, फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिलयूरिया, शॉर्टेस्ट एक्टिंग सल्फोनिलयूरिया, क्लोरप्रोपामाइड, फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिलयूरिया, लॉन्गेस्ट एक्टिंग सल्फोनिलयूरिया, ग्लाइबेनक्लामाइड, सेकंड जनरेशन सल्फोनिलयूरिया एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ग्लाइबुराइड। मेटफॉर्मिन किस में आता है? बाइगोनाइड्स में, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइपेप्टिडिल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर इज सिटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन, ऑल ऑफ द अबव। तो DPP-4 इनहिबिटर्स में हमने देखा था सिटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, देन एलोग्लिप्टिन, सक्साग्लिप्टिन, लिनाग्लिप्टिन, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड ये होते हैं पोटेशियम एटीपेस चैनल ब्लॉकर्स। इंसुलिन के सिक्रीशन को एनहेंस कराते हैं DPP-4 इनहिबिटर्स, डाइपेप्टिडिल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the sulfonylureas exert their hypoglycemic effect by action on sodium channels, calcium channels, glucose transporters, potassium channels। तो हमने बहुत बार डिस्कस किया सल्फोनिलयूरियाज, मिग्लिटिनाइड डेरिवेटिव्स, DPP-4 इनहिबिटर्स, ये होते हैं पोटेशियम एटीपेस चैनल ब्लॉकर्स, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। सल्फोनिलयूरियाज exert their hypoglycemic effect by action on potassium channels। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, an antidiabetic drug that lacks the sulfonylurea moiety but stimulates insulin secretion by blocking the sulfonylurea receptor on potassium ATP channel is metformin, rosiglitazone, repaglinaide, glipizide। इनमें से कौन सा एंटीडायबिटिक ड्रग स्टिमुलेट कराता है इंसुलिन सिक्रीशन बाय ब्लॉकिंग सल्फोनिलयूरिया रिसेप्टर ऑन पोटेशियम ATP चैनल बट लैक्स द सल्फोनिलयूरिया मोइटी? बट सल्फोनिलयूरिया नहीं होता। तो हमने देखा था पोटेशियम एटीपेस चैनल ब्लॉकर्स होते हैं सल्फोनिलयूरियाज एंड मिग्लिटिनाइड डेरिवेटिव्स। क्वेश्चन में पूछा है एन एंटीडायबिटिक ड्रग दैट लैक्स द सल्फोनिलयूरिया मोइटी, जो सल्फोनिलयूरिया नहीं है बट एक्ट करता है ऑन पोटेशियम एटीपी चैनल। तो ये हो जाएंगे मिग्लिटिनाइड डेरिवेटिव्स। ऑप्शन में कौन सा है मिग्लिटिनाइड डेरिवेटिव? तो मिग्लिटिनाइड डेरिवेटिव्स होते हैं रेपाग्लिनाइड एंड नाइट्रेग्लिनाइड, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। अभी आप मुझे बताएंगे कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है रेपाग्लिनाइड में? तो इसमें प्रेजेंट होती है पिपरिडिन रिंग। देन मिग्लिटिनाइड डेरिवेटिव्स होते हैं बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मिग्लिटिनाइड डेरिवेटिव्स आर बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स। देन ग्लाइपिजाइड में कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है? तो पायराजिन रिंग प्रेजेंट होती है ग्लाइपिजाइड में। ये आता है सेकेंड जनरेशन सल्फोनिलयूरियाज में। मेटफॉर्मिन बाइगोनाइड एंड रोसिग्लिटाजोन थायोजोलिडिन डायोन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर इज डेपाग्लिफोजिन, ब्रोमोक्रिप्टिन, कैनाग्लिफोजिन, बोथ ए एंड सी। इनमें से कौन सा है सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर? HGLT2 इनहिबिटर। तो हमने देखा था इनमें आता है डेपाग्लिफोजिन, कैनाग्लिफोजिन, इम्पाग्लिफोजिन, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, डेपाग्लिफोजिन एंड कैनाग्लिफोजिन। ब्रोमोक्रिप्टिन क्या होता है? तो डोपामाइन D2 एगोनिस्ट होता है ब्रोमोक्रिप्टिन। ब्रोमोक्रिप्टिन भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये होता है डोपामाइन D2 एगोनिस्ट। देन इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म।
देन प्रोलैक्टिनोमा एंड इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं ब्रोमोक्रिप्टिन का। देन ब्रोमोक्रिप्टिन इज ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गैनेकोमेस्टिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओरल ओलिगोसैकेराइड हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट विच इज एडमिनिस्टर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द मील इज अकारबोज, मिग्लिटॉल, पायोग्लिटाजोल, टोल्बुटामाइड। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, किसके बारे में बताया था? ओरल ओलिगोसैकेराइड हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट विच इज एडमिनिस्टर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द मील। तो अकारबोज होता है, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। किस में आता है ये? अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर होता है अकारबोज, मिग्लिटॉल, वोग्लिबोज। ठीक है, पायोग्लिटाजोन थायाजोलिडिन डायोन होता है, टोल्बुटामाइड फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिलूरिया, शॉर्टेस्ट एक्टिंग सल्फोनिलूरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following oral anti-diabetic drug is contraindicated in heart failure? Metformin, pioglitazone, glipizide, tolbutamide. Oral anti-diabetic drug which is contraindicated in heart failure. तो हार्ट फेलियर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं थायोजोलिडिन डायोन्स। क्या आता है इसमें? पायोग्लिटाजोन, रोसीग्लिटाजोन। ऑप्शन में क्या दिया है? पायोग्लिटाजोन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये होता है पैरोक्सिसम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर एगोनिस्ट एंड ये इंक्रीज कराता है इंसुलिन सेंसिटिविटी। ठीक है, देन टोल्बुटामाइड डिक्रीजेस आयोडाइड अपटेक बाय थायराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉन्गेस्ट एक्टिंग सल्फोनिलूरिया इज क्लोरप्रोपामाइड, टोल्बुटामाइड, ग्लाइबेनक्लामाइड, पायोग्लिटाजोन। तो लॉन्गेस्ट एक्टिंग होता है क्लोरप्रोपामाइड, शॉर्टेस्ट एक्टिंग होता है टोल्बुटामाइड। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। हाफ लाइफ कितनी है क्लोरप्रोपामाइड की? 36 आवर्स, टोल्बुटामाइड की 6 आवर्स। देन अभी आप मुझे बताएंगे शॉर्टेस्ट एक्टिंग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कौन सा होता है? शॉर्टेस्ट एक्टिंग सल्फोनिलूरिया होता है टोल्बुटामाइड। तो शॉर्टेस्ट एक्टिंग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कौन सा होता है? तो ये होता है नैटेग्लिनाइड। यह आता है मिग्लिटिनाइड डेरिवेटिव्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर इज अकारबोज, मिग्लिटॉल, वोग्लिबोज, ऑल ऑफ द अबव। तो अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर, अकारबोज, मिग्लिटॉल, वोग्लिबोज ये सभी आते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। टोल्बुटामाइड इज फर्स्ट जनरेशन पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, फर्स्ट जनरेशन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सेकेंड जनरेशन पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, सेकेंड जनरेशन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो टोल्बुटामाइड क्या है? तो फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिलूरिया होता है एंड सल्फोनिलूरियाज होते हैं पोटेशियम एटीपेस चैनल ब्लॉकर्स। So first generation potassium channel blocker, option A will be your correct answer. टोल्बुटामाइड एंड क्लोरप्रोपामाइड होते हैं फर्स्ट जनरेशन पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। सेकेंड जनरेशन पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स में कौन से ड्रग आते हैं? तो ग्लाइबेनक्लामाइड, ग्लाइपिजाइड, देन ग्लाइक्लाजाइड, ग्लाइमिप्राइड ये सभी होते हैं सेकेंड जनरेशन पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पायोग्लिटाजोन इज ए डेरिवेटिव ऑफ थायोजोलिडिन डेरिवेटिव, थायोजोलिडिन डायोन डेरिवेटिव, मिग्लिटिनाइड डेरिवेटिव, पायरोलिडिन डेरिवेटिव। तो पायोग्लिटाजोन, रोसीग्लिटाजोन थायोजोलिडिन डायोन्स में आते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मिग्लिटिनाइड डेरिवेटिव्स होते हैं रेपाग्लिनाइड, नैटेग्लिनाइड एंड ये नैटेग्लिनाइड होता है शॉर्टेस्ट एक्टिंग ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिंग प्रेजेंट इन नैटेग्लिनाइड इज पायरोल, पायराजिन, साइक्लोहेक्सेन, पिपरिडिन। कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है नैटेग्लिनाइड में? तो नैटेग्लिनाइड होता है मिग्लिटिनाइड डेरिवेटिव, ये होता है शॉर्टेस्ट एक्टिंग एंटी डायबिटिक ड्रग। कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है इसमें? तो इसमें प्रेजेंट होती है बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सेन रिंग। ऑप्शन में दिया गया है साइक्लोहेक्सेन, सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नैटेग्लिनाइड में प्रेजेंट होती है बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सेन रिंग। ठीक है, पायरोल रिंग किसमें प्रेजेंट होती है? तो ग्लाइमिप्राइड में प्रेजेंट होती है पायरोल रिंग। पायराजिन रिंग ग्लाइपिजाइड में प्रेजेंट होती है एंड पिपरिडिन रिंग प्रेजेंट होती है रेपाग्लिनाइड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिंग प्रेजेंट इन रेपाग्लिनाइड इज पायरोल, पायरिडिन, पिपरिडिन, पायरोलिडिन। तो अभी हमने देखा था रेपाग्लिनाइड में होती है पिपरिडिन रिंग, ऑप्शन सी। पायरोल रिंग किसमें होती है? ग्लाइमिप्राइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लाइबेनक्लामाइड इज ऑल्सो नोन एज मेटफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन, ग्लाइपिजाइड, ग्लाइबुराइड। तो ग्लाइबेनक्लामाइड आता है सेकेंड जनरेशन सल्फोनिलूरियाज में एंड ग्लाइबेनक्लामाइड इज ऑल्सो नोन एज ग्लाइबुराइड। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड ये होता है पोटेशियम एटीपेस चैनल ब्लॉकर, इंक्रीज कराता है इंसुलिन सिक्रीशन। ठीक है,
Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.